ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है, इसलिए अपने जीवन में गुणों को, सिद्धांतों को, आदर्शों को अति मूल्यवान समझना चाहिए और इनका धारण करना चाहिए। जिस प्रकार योग को अपने जीवन में अपनाकर स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है और इसीलिए कहा जाता है कि योग स्वस्थ जीवन का महामंत्र है। मूलाधार योग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यदि ये चक्र साध लिया जाता है तो न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर बनता है बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार अर्थात प्राणों का संचार पूरे शरीर में होता है। आप कीजिए योग, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और ये सीखिए कि किस तरह से कुछ क्रियाएं उपयोगी हो सकती हैं मूलाधार चक्र को साधने में और इसे जागृत करने में। आज हम लोग जो आसना करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आसना फॉर टू एक्टिवेट मूलाधार चक्र। तो उसके लिए आज मैं 3 आसन आपको यहाँ बताता हूँ। अगर उनका अभ्यास करें तो मूलाधार के लिए अच्छा है, मूलाधार चक्रांश को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो पहला आसन है मलासन। तो देखेंगे कैसे करना है। पैरों में थोड़ा अंतर रख लेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को नमस्ते कर लीजिए और फिर धीरे से इस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे और इस तरह से आके बैठ जाएंगे, जैसे कि मलासन, मल के रूप में बैठते हैं हम। यह है मलासन। अब धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। तो मलासन। अब देखेंगे इसके बाद दूसरा आसन भद्रासन। भद्रासन के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इस तरह से बैठकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। सो इस तरह से जितनी देर संभव हो सके इस तरह से बैठे भद्रासन में। और दूसरा तरीका है सुप्त भद्रासन, सोई हुई अवस्था में। तो सोई हुई अवस्था में तो पहले एक तरफ टर्न होकर के लेट जाएंगे, पीठ के बल आ जाइए धीरे से और इस तरह से पैरों को भद्रासन की स्थिति में ले लेंगे। अब दोनों हाथों को थाइस पे इस तरह से रख लेंगे, कुछ क्षण इसी तरह से लेटे रहेंगे। अब इसके बाद तीसरा आसन है सेतु बंदासन। उसके लिए पैरों में थोड़ा सा ऐसे अंतर कर लेंगे और दोनों हाथ पैरों के बगल में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के एरिया ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब यहाँ कुछ क्षण रुके रहेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे और एक बार श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ वापस आ जाएंगे पूर्व स्थिति में। इन आसनों का निरंतर अभ्यास करने से मूलाधार चक्रांश एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। और आइए मूलाधार चक्रांश को एक्टिवेट करने में और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र, उसको हेल्दी रखने के लिए, एक्टिवेट रखने के लिए अमुक चीज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हिप बाथ, जिसके हम कहते हैं कटी स्नान, वो अच्छा है। आप थोड़े से पानी में, टब में पानी भर के उस पर बैठ जाइए। हिप्स टब में है, पैर पानी के बाहर है और इस पोजीशन में मूल यानी हमारे एनस को टाइट करिए, ऊपर खींचिए और फिर ढीला छोड़िए, टाइट करिए, ऊपर खींचिए, ढीला छोड़िए। इस तरह आप 4 मिनट करते रहें और 6 मिनट सिर्फ बैठे रहें। बहुत बहुत तो गाने गाएं, 2 गाने गा लें, रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद वो पानी फेंक कर और अच्छी तरह स्नान करके बाहर आएँ। तो एक ये बहुत अच्छा है। दूसरा ज़रूरी मूलाधार के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए बीटरूट है, गाजर है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का भोजन करना। तीसरा, जब भी कभी मौका मिले हरी घास पर चलें, बैठें। ये ज़मीन के साथ संबंध रखने से मूलाधार चक्र का सर्कुलेशन सही होता है। तो ये सारी एक्टिविटी करते रहें, बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार।